प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। तो देखो, संधारित्र किसमें लगता है? जो पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, मोटर चलती है, चकिया वगैरह मोटर, जो भी मोटर उपकरण होते हैं उनमें क्या लगते हैं? संधारित्र लगती है। तो संधारित्र क्या होता है कि अगर पंखा से संधारित्र खींच लिया जाए तो पंखा चलेगा था, लेकिन कैसे चलेगा? धीमे 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 धीमे। लेकिन संधारित्र लगाने से उसकी स्पीड क्या हो जाती? बढ़ जाती है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। तो संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने का साधन। अगर संधारित्र के दोनों तारों को हम किसी करंट के तार से लगाएं और फिर दोनों को आपस में जोड़ो तो चट की आवाज आएगी, स्पार्किंग भी मारेंगे। क्या है कि संधारित्र अपने अंदर ऊर्जा को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है। ठीक, और आप पकड़ गए तो झटका भी लगेगा। ठीक, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। जैसे पंखा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पंखा के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन संधारित्र लगाने से उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पंखा स्पीड में चला लगेगा। किससे? संधारित्र। तो देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति मतलब उपकरण, ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। ये ऑब्जेक्टिव में आया था क्वेश्चन। संधारित्र क्या है? एक ऊर्जा संचित करने का साधन। अब इसका सिद्धांत। अब सिद्धांत में क्या है कि संधारित्र को अगर जब अपन खोलेंगे तो उसमें दो चालक तार निकलेंगे और बीच में कुचालक माध्यम निकलेगा। तो देखो, संधारित्र में दो चालक होते हैं, चालक ए और बी। किसके होते हैं? धातु के। तो इसमें धातु के दो चालक ए और बी होते हैं। चालक ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है चालक ए को। जब इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाएगा तो चालक ए पूरा प्लस का हो जाएगा। पूरा चालक किसका हो जाएगा? प्लस का। पूरा चालक प्लस का। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा चालक बी के अंदर वाले तल पर माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश, और बाहर वाले तल पर प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश। ठीक है, अंदर वाले तल पर माइनस आवेश और बाहर वाले तल पर प्लस आवेश। तो जो चालक बी पे ऋण आवेश है वो चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। चालक बी पर जो धनावेश है वो चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यही भाषा है कि इसमें धातु के दो चालक ए और बी होते हैं। इसमें धातु के दो चालक ए और बी होते हैं। चालक ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। चालक ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा चालक बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालक बी पर उत्पन्न ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। चालक बी पर उत्पन्न धन आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं या करता है की बात। ठीक है, तो देखो, इसमें धातु के दो चालक ए और बी होते हैं। तो इसमें धातु के दो चालक ए और बी होते हैं। चालक ए को प्लस क्यू, ये प्लस क्यू लिखिए, चालक ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। चालक ए को
प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। जब इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाएगा तो प्लस बाहर भी आ जाए, प्लस अंदर भी आ जाए, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा चालक बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यार इसे तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, लेकिन चालक बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर क्या हो जाए, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। चालक बी पर उत्पन्न ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। तो चालक बी पर जो उत्पन्न ऋण आवेश है वो चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, तथा चालक बी पर उत्पन्न धन आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। जो चालक बी है उस पर उत्पन्न धनावेश है वो चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ऋण तो धन को कम करने का प्रयास करेगा, लेकिन धन को बढ़ाने का प्रयास करता है। अपने क्या करने, विभव कम करने, क्योंकि सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। अगर विभव का मान कम हो जाता तो धारिता का मान बढ़ जाता है। अब अपन क्या करेंगे कि यही चालक है जी प्लस क्यू आवेश इसे दे रहे, ये पूरा प्लस को प्लस 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 अंदर माइनस 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 माइनस। इसे चालक बी का संबंध किससे कर दे, पृथ्वी से कर दे। चालक बी का संबंध पृथ्वी से कर दे। जब चालक बी का संबंध पृथ्वी से कर देंगे तो चालक बी पर जितना भी प्लस है वो किस में चला गया, पृथ्वी में चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब इस पर क्या रहेगा, केवल माइनस। अब चालक बी को चालक ए के जितना अधिक पास लाएंगे उतना ही चालक ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब विभव कम हो जाएगा तो सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटे V। अगर इससे विभव कम हो जाए तो धारिता का मान बढ़ जाता है। तो यही भाषा है, क्या भाषा लिखिए। अब यदि चालक बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जो चालक बी है उसका संबंध किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया जाता है, तो चालक बी पर उत्पन्न संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो चालक बी पर उत्पन्न संपूर्ण धनावेश किसमें चला गया, पृथ्वी में चला जाता है। अब यदि चालक बी को चालक ए के जितना अधिक पास लाते हैं उतना ही चालक ए का विभव कम हो जाता है। अब रसावेश तो पृथ्वी में चलोगा, अब ऋण रहेगा। अब यदि चालक बी को चालक ए के जितना अधिक पास लाते उतना ही चालक ए का विभव कम हो जाता है। तब सूत्र C बराबर Q बटे V, सूत्र है C बराबर Q बटे, अगर विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तब सूत्र C बराबर Q बटे V से विद्युत धारिता C का मान बढ़ जाता है, विद्युत धारिता C का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारिता C का मान बढ़ जाता है। दो चालकों के समायोजन को ही संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। दो चालकों के समायोजन आपस में जोड़ रहे, समायोजन को ही संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है, इसे C से व्यक्त करते हैं। संधारित्र को किससे व्यक्त करते हैं, C से। इसका संकेत ये होता है, यानी दोनों प्लेट इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बैटरी की एक छोटी एक बड़ी होती है। ठीक, तो ज्यादा खास नहीं, लेकिन इसका इतना भाग जरूर खास है, ऊपर वाला भाग। संधारित्र किसे कहते हैं, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऊर्जा संचित करने का साधन है। सिद्धांत में इसमें धातु के दो चालक ए और बी होते हैं। चालक ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा चालक बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश तथा बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब चालक बी पर उत्पन्न ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। चालक बी पर उत्पन्न धन आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब यदि चालक बी का संबंध, इसे किससे जोड़ दे, पृथ्वी से। चालक बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है
तो चालक बी पर उत्पन्न संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। चालक बी पर उत्पन्न संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब इस पे क्या रहेगा, केवल माइनस। अब यदि चालक बी को चालक ए के जितना अधिक पास लाते हैं उतना ही चालक ए का विभव कम हो जाता है। विभव कम हो जाता है तो सूत्र C बराबर Q बटे B से विद्युत धारिता C का मान कम हो जाता है। विद्युत धारिता C का मान कम हो जाता है। ठीक, नहीं, विद्युत विभव का मान कम हो, सॉरी, विभव का मान कम हो जाता तो विद्युत धारिता C का मान बढ़ जाता है। अगर विभव का मान कम होगा तो C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि चालक बी को चालक ए के जितना अधिक पास लाएंगे उतना ही चालक ए का विभव कम होगा। जब विभव कम होगा तो सूत्र C बराबर Q बटे V से C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो दो चालकों के समायोजन को ही संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र को C से व्यक्त करते हैं, इसका संकेत ये। ठीक है, देख लेना, लाइक और शेयर जरूर करना।